Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के हमारे जापानी भाषा एक परिचय के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। उन सबका भी स्वागत है जो लोग आज ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर्स जो हैं आपको फ़ायदा कर रहे हैं और आप की जापानी भाषा के प्रति जो रुचि है वो बनी हुई है। तो हमारे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल फॉर्म किया था, यानी कि एबिलिटी, कोई भी कार्य करने की क्षमता को हम कैसे दर्शाएंगे कि ये हमारी क्षमता है, ये करने में हम सक्षम हैं, और उस बात को हम पूछेंगे कैसे और बताएंगे कैसे। तो पिछली बार हम लोगों ने किया था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वर्ब्स का पोटेंशियल फॉर्म, यानी कि इन दो ग्रुप्स में हम कैसे बताएंगे। अब आप ये जानते ही हैं कि जापानी भाषा में 3 ग्रुप्स हैं वर्ब्स के, तो आज हम लोग ग्रुप 3 करेंगे। अब देखिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हमने वर्ब में थोड़ी सी फेर बदल करके उसको एबिलिटी के रूप में प्रयोग किया। ग्रुप 3 में क्योंकि 2 वर्ब्स हैं, देखिए, एक तो सुरु है, आप जानते हैं, और एक कुरु है। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, इसलिए दोनों शब्द ही बिल्कुल बदल जाते हैं, यानी कि दूसरे वर्ब में परिवर्तित हो जाते हैं। मास फॉर्म में वो एक वर्ब है और पोटेंशियल फॉर्म में वो दूसरा वर्ब है। अब वो है क्या, ये हम लोग अभी देखते हैं, और इस बार हम लोग वर्ब शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये। अब देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वाताशी वा कांजी ओ काकु कोतो गा देकिमासु। तो इसका अर्थ है कि मैं ये जो कार्य है कांजी लिखने का, वो मैं करने में सक्षम हूँ। लेकिन कोतो करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ और सीखते हैं। देखिए, आपने अपने पिछले लेसन में नारीमास किया था। नारीमास जो वर्ब है, जो दोषी है, उसका प्रयोग करके वाक्य बनाया था, और ये बताया था कि कोई चीज़ किसी और चीज़ में परिवर्तित हो गई है। तो नारीमास जो ये दोषी है, जो वर्ब है, उसका हमने प्रयोग विशेषण यानी एडजेक्टिव के साथ किया था। एडजेक्टिव को हमने एडवर्ब में यानी कि क्रिया विशेषण में बदलकर वर्ब के साथ उसका प्रयोग सीखा था। जैसे कि अगर आपको याद हो तो सोतो वा कुराई देस, बाहर बहुत अंधेरा है। और अगर हम ये कहें कि अब बाहर बहुत अंधेरा हो गया है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कुराई को बदलकर कुराकू करके उसको कहेंगे सोतो वा कुराकू नारीमाश्ता। या अगर एक रिंगो है तो अभी वो खट्टा है और बाद में वो मीठा हो गया, तो रिंगो गा आमाकू नारीमाश्ता। या अगर लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है या किसी की बात बहुत लंबी हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि हनाशी गा नागाकू नारीमाश्ता, यानी कि बहुत लंबा हो गया है। तो जब हम ये सब बताते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ये दिखाते हैं या दर्शाते हैं कि स्थिति में कुछ बदलाव आया है। तो किसी भी काम का हो जाना, कुछ बदल जाना, या किसी वस्तु का कोई नई चीज़ में परिवर्तित हो जाना या बदलाव आना, ये हम नारीमास से बताते हैं। आज हम संज्ञा और क्रिया के साथ नारीमास का प्रयोग देखेंगे, क्योंकि जो क्रिया विशेषण है उसको हम लोग ने पिछले अपने लेसन में किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है कि जब नाउन यानी कि संज्ञा और विशेषण के साथ नारू का प्रयोग होता है तो नी लगाया जाता है, और यहाँ विशेषण से मतलब है ना एडजेक्टिव, क्योंकि आपको मालूम है कि नाउन और ना एडजेक्टिव जो हैं वो
एक जैसे कार्य करते हैं। अब देखिए इसका पैटर्न क्या बनता है। व्यक्ति वा नाउन या ना एडजेक्टिव, उसके बाद नी और वर्ब लगाया जाता है। और वर्ब क्या है? नारू वर्ब है। तो अब आप देखेंगे पर्सन वा व्यक्ति वा संज्ञा एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव यानी कि, या ना एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसके बाद हमेशा नी का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद दोषी लगाते हैं, और ये दोषी क्या है? वो दोषी है नारू। तो देखिए अब आपको वाक्य बना करके बताते हैं। तनाका सान व ईशा नी नारीमाश्ता, यानी कि तनाका सान जो हैं अब ईशा डॉक्टर बन गए हैं। और आप देखेंगे कि नी का प्रयोग यहाँ पर नाउन के बाद किया गया है। मारिको सान वा यूमे नी नारीमाश्ता, और अगर आपको याद हो तो यूमे जो है वो ना एडजेक्टिव है, इसलिए यूमे नी एडजेक्टिव के बाद नी, ना एडजेक्टिव के बाद नी, तो यूमे नी नारीमाश्ता। मारिको सान वा यूमे ना हितो नी नारीमाश्ता, तो यहाँ पर ना एडजेक्टिव है और हितो है। देखिए नाउन है नी नात्ता या नारी माश्ता। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, और नी जो है वो हितो नी इसमें परिवर्तित हो गया है। इसका अर्थ ये बनता है हिंदी में। तो अब आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं अपने आप, और अपने मित्र के साथ भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। आपके लिए यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा अभ्यास है, तो आप देखिए तनाका सान वा रिप्पा ना हितो नी नारीमाश्ता। अब आप तनाका सान की जगह जो भी आपने नाउन्स किए हैं वो आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं कि तोमोदाची वा रिप्पा ना हितो नी नारीमाश्ता, और मारिको सान वा रिप्पा ना हितो नी नारीमाश्ता। तो ओतो सान वा या कोदोमो वा या गाक्सेई वा किसी का भी आप नाम ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हितो है, तो हितो की जगह अगर आप पोलाइट होना चाहते हैं, तेने होना चाहते हैं, तो आप इस जगह काता का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अब ये तनाका सान की जगह आपने इतना सारा यूज़ किया, यहाँ पर आप रिप्पा की जगह रिप्पा ना हितोनी नारीमाश्ता या ईशानी नारीमाश्ता या यूमे ना सेंसेनी नारीमाश्ता, इसकी जगह आप इसका भी प्रयोग करके पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं या केवल बता भी सकते हैं। नारीमास और नारीमाश्ता दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। नारीमास फ्यूचर के लिए है और नारीमाश्ता ऐसा हो चुका है। अब देखिए आपने एडजेक्टिव को कु नारू, इसका आपने प्रयोग अपने पिछले लेसन में सीखा है। देखिए हनाशी गा नागाकु नारीमाश्ता, कोई भी बात हो, कोई भी वार्ता चल रही हो, वो नागाकु नारीमाश्ता या लेक्चर गा नागाकु नारीमाश्ता। हाँ में बड़ी आ की मात्रा है, हनाशी गा नागाकु नारीमाश्ता। और आपको ये बात बता दें कि जो भी ये प्रोनाउंसिएशंस हैं हिंदी में, वो जैसा बोला जाता है उसको वैसा लिखा गया है। कभी कभी आपको लगेगा कि स्पेलिंग गलत लिखी गई है, लेकिन जिस तरीके से सुनने में आता है, जैसा बोला जाता है, उसको वैसा ही लिख करके आपको दिखाया गया है, जिससे आपको बोलने में और सुविधा हो सके। आश्ता वा क्यो योरी आत्सुकु नारु तो ओमोइमास, यानी कि ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आश्ता वा क्यो योरी, योरी भी किया है, कल आज से ज़्यादा। आत्सुकु, देखिए आत्सुई को आपने कु में किया, आत्सुई को ई काट के कु किया, और आत्सुकु नारु तो ओमोइमास। अब यहाँ पे नारु इसलिए है क्योंकि तो ओमोइमास के पहले हमेशा वर्ब प्लेन फॉर्म में आता है, ये भी आप पहले कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप अभ्यास भी कर सकते हैं और मित्र से पूछ भी सकते हैं। अब आज जो हमको करना है वो है वर्ब के साथ नारू का कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए क्रिया के साथ कोतो जो कि संज्ञा है, उसको जोड़कर वर्ब प्लस कोतो
उसका संज्ञा के समान प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब हम वर्ब प्लस कोतो करते हैं तो कोई कार्य नहीं बताते हैं, बस क्रिया के बारे में बात हो रही है या बताया जाता है। जैसे अब आप इस वाक्य से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तोमोदाची नो केक्कोन शिकी नि उता ओ उताउ कोतो नि नारिमाशिता। मित्र की शादी में उता यानी कि गाना, ओ उताउ कोतो नि नारिमाशिता यानी कि गाने के लिए मुझे कहा गया। तो अब ऐसा हुआ कि किसी ने कहा आप गाना गाइए, तो अब मुझे वहाँ गाना गाना पड़ेगा। तो उताऊ कोतो नि नारिमाशिता। तो जब आप वर्ब लगाते हैं तो हमेशा वो प्लेन फॉर्म में होता है, कोतो नि नारू से पहले। इस बात का ध्यान रखना होता है खास। दूसरा देखिए वाक्य है आपके पास, राइशो नो काइगी नि सेंसेई तो इश्शो नि इकु कोतो नि नारिमाशिता। यानी कि अगले हफ्ते की जो मीटिंग है, जो काइगी है, उसमें मैं सेंसेई के साथ मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा डिसाइड हुआ है कि ऐसा कहा जा रहा है या ऐसा हो गया है कि मुझे सेंसेई के साथ जाना पड़ेगा। पहले ये डिसाइडेड नहीं था कि मैं जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मुझे सेंसेई के साथ जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप कोतो नि नारिमाशिता वर्ब के साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली सबसे ज़्यादा बात ये है कि आपने नारू जो वर्ब है उससे पहले जब भी आप कोई वर्ब प्रयोग करेंगे तो उसको हमेशा प्लेन फॉर्म में होना होगा। तो देखिए सबसे पहले है राइनेन। वाताशी वा अमेरिका ए इकु कोतो नि नात्ता। यानी कि राइनेन अगले वर्ष मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो ये बात अब इस समय डिसाइड हो चुकी है, मेरा जाना निश्चित हो गया है। तो इस प्रकार से आप नारू का प्रयोग करते हैं और जो वर्ब है वो कोतो नि नारू से पहले हमेशा प्लेन फॉर्म में होता है। अब आप यहाँ देखिए, कोतोशी वाताशी ताची वा निहोन नि मो 10年になりました। इस वर्ष से अब हम लोग को 10 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर जापान में रहते रहते। कोतोशी वाताशी ताची वा निहोन नि मो 10年にいることになりました। जापान में रहते रहते हम लोग को 10 वर्ष हो गए हैं। तो इस प्रकार से कोतो का प्रयोग किया जाता है। मोटे तौर पर कोई फर्क नहीं है दोनों वाक्यों में, लेकिन हाँ, व्याकरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने वर्ब यानी दोषी का प्रयोग किया ही नहीं है। हमने केवल नाउन का प्रयोग किया है यहाँ पर, और नी नारिमाशिता ऐसा हो गया है। और यहाँ पर हमने वर्ब का प्रयोग करके वही बात बताई है। अब देखिए एक छोटा सा ऑडियो है आपके लिए, इसको सुनिए और देखिए इसमें कोतो का कैसे प्रयोग किया गया है। तानाका और मीरा के बीच का ये काइवा है। कोको नि ओ नामाए तो गोजूशो ओ काइते कुदासाई। सुमिमासेन, निहोंगो दे काकु कोतो गा देकिनाई कारा एगो दे ii desu का? दाइजोबु देसु यो। रोमाजी दे काइते कुदासाई। अरिगातो। तो तानाका सान जो है मीरा सान से ये कह रहे हैं कि अपना नाम ओ नामाए, जब भी आप किसी और का नाम पूछते हैं तो ओ लगाते हैं, ये आपको पता है। और गो जो है वो जूशो से पहले लगाया जाता है, ओ जूशो के लिए नहीं प्रयोग में आता है, उसके लिए गो आता है। ऐसे और बहुत से शब्द हैं जो धीरे धीरे हम लोग कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो नाम और अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। सुमिमासेन, निहोंगो दे काकु कोतो गा देकिनाई कारा एगो दे ii desu का? निहोंगो दे जापानी में काकु कोतो लिखने की जो क्रिया है, काकु कोतो गा देकिनाई कारा मैं नहीं
कर सकता हूँ। इस कारणवश एगो दे ई देस का, यहाँ पर भी एक लाइन है, एगो दे ई देस का दाइजोबु देसु यो रोमाजी दे काइते कुदासाई। रोमाजी में, रोमन स्क्रिप्ट में लिख दीजिए आरिगातो गोजाइमास। तो ये बहुत ही साधारण है, बस ये ध्यान रखना है कि कोतो से पहले वर्ब दोषी जो है क्रिया वो प्लेन फॉर्म में आएगी। और हमेशा गा आप बताएंगे क्योंकि इसके बारे में आपको पता है और आप उस पर जोर देकर के बात कह रहे हैं। तो अब हम लोग देकीमास करेंगे या देकीनाई, जो कि ग्रुप 3 का वर्ब है। ग्रुप 3 शुरू जो वर्ब है उसको जब हम बदलते हैं पोटेंशियल फॉर्म में तो दे की रू बन जाता है, एक नया वर्ब ही बन जाता है। तो दे की रू का मास फॉर्म क्या है? दे की रू का मास फॉर्म है दे की मास और दे की मासेन। तो इसके साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोतो का भी इसके साथ प्रयोग देखेंगे कि अपनी एबिलिटी को बताने के लिए कैसे कहा जाता है जापानी में। देखिए, आपने अभी तक शुमी पढ़ा है कि वाताशी नो शुमी वा साइक्लिंग देस, यानी कि मेरा शौक है, मेरी रुचि है किसी चीज़ के प्रति, या मैं ऐसा करना पसंद करता हूँ। अब यदि हम कहना चाहें कि ये जो साइक्लिंग की एक्टिविटी है, यानी कि अगर हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करें साइक्लिंग के साथ, तब क्या होगा? ये आप ये कैसे कहेंगे कि मुझे ये करना पसंद है? वाताशी नो शुमी वा साइक्लिंग देस, ये तो ठीक है कि मेरी शुमी साइक्लिंग है। अब वर्ब के साथ होगा तो वाताशी नो शुमी वा साइक्लिंग ओ सुरु कोतो देस। मुझे साइक्लिंग की ये जो एक्टिविटी है, जो ये करना साइक्लिंग होता है, वो मुझे पसंद है। मोटे तौर पर ऑफ कोर्स ये भी जो है साइक्लिंग का ही मीनिंग बनता है, लेकिन फिर से वही बात कि आपको व्याकरण के तौर पर ये थोड़ा सा अलग है। अब एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आप ये नहीं बता रहे हैं कि मैं अभी साइक्लिंग कर रहा हूँ। ये केवल एक स्टेटमेंट है। आप केवल एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक वाक्य कह रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि मुझे ऐसा करना पसंद है। अब अभी अपनी पिछली स्लाइड में आपने कोतो शब्द किया है और वही कोतो जो है उसको हम एबिलिटी के तौर पर यूज़ करेंगे, अपनी क्षमता बताने के लिए यूज़ करेंगे। और इसमें पार्टिकल्स क्या लगेंगे? पार्टिकल होगा गा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पूरा पैटर्न क्या बनता है? पैटर्न बनता है वा और गा का पैटर्न बनता है। बहुत ज़रूरी पैटर्न है ये, और इसी पैटर्न से हम अपनी एबिलिटी ग्रुप 3 के लिए, जो कि वर्ब है देकिरु, शुरू की जगह, उससे बताएंगे और दर्शाएंगे। देखिए, देकिरु, देकिनाई, देकिमास, देकिमासेन। मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। और कुरु जो वर्ब है उसका भी नया बन जाता है कोरारेरु, कोरारेनाई या कोरारे मास और कोरारे मासेन। ये है कुरु और बन जाता है कोरारेरु। आज हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए, 2 जने हैं, टेनिस खेलने जा रहे हैं। तो टेनिस ओ शिमास, मैं टेनिस खेलता हूँ। और अगर हमें ये बताना है कि मैं टेनिस कर सकता हूँ तो क्या होगा? टेनिस देकिमास। अब 2 शब्द हैं, पार्टिकल क्या है आपको बताते चले आ रहे हैं हम। पार्टिकल है गा। तो देखिए, अनाथा वा टेनिस गा देकिमास का, ये नाउन है। देखिए, तो मीरा ने कहा हाई देकिमास या इए देकिमासेन, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो टेनिस की जगह आप स्की भी कर सकते हैं। वाताशी वा स्की गा देकिमास या वाताशी वा स्की गा देकिमासेन। उनतेन, तानाका सान वा उनतेन गा देकिमासेन या वाताशी वा उनतेन गा देकिमास।
निहोन र्योरी, वाताशी वा निहोन र्योरी गा देकिमासेन या वाताशी वा निहोन र्योरी गा देकिमास। तो टेनिस की जगह आप इन तीनों का प्रयोग करके बता सकते हैं कि आप कोई कार्य कर सकते हैं या नहीं। और यहाँ अनाता की जगह भी आप कोई और नाउन प्रयोग करके या प्रोनाउन प्रयोग करके यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए अभ्यास है, ये साइकिल कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइक्लिंग गा देकिमास या साइक्लिंग गा देकिमासेन। अगर ये खड़े हो गए होते तो साइक्लिंग गा देकिमासेन। उसी प्रकार से आपने ये अभ्यास किया है पहले भी। हिरागाना गा योमेमास, कांजी गा काकेमास और निहोंगो गा देकिमास। तो ये देकिमास जो है इसके साथ पार्टिकल गा है, आपकी एबिलिटी दर्शा रहा है, इसलिए आपको पार्टिकल गा का प्रयोग करना है। निहोंगो वा देकिमास नहीं होगा, ये निहोंगो गा देकिमास। अब कोतो और वर्ब का दोनों का प्रयोग देखिए। वर्ब हमेशा डिक्शनरी फॉर्म में है, वा और गा का पैटर्न है जो भी हमने आपको बताया है। तो पर्सन वा संज्ञा के साथ ओ का प्रयोग करके वर्ब डिक्शनरी फॉर्म में प्लस कोतोगा देकिरु। तो ये पैटर्न है सेंटेंस बनाने का, इसको याद रखिए, आराम से याद हो जाएगा और आप अपनी क्षमता इस प्रकार से बता पाएंगे। तो देखिए तनाका-सान वा हिरागाना ओ काकु कोतोगा देकिमास, यानी कि उनमें ये लिखने की क्षमता है। काकु कोतो लिखने की जो कार्य है वो उनसे हो पाता है। अब ये जो कोतो है, आप कहेंगे कि कोतो बार बार हम कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? देखिए कोतो जो है उसके बहुत सारे अर्थ बनते हैं, हर जगह उसका अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर है हिरागाना ओ काकु कोतो, जो एक्टिविटी है लिखने की, लिखने वाली जो बात है, जो लिखना है वो मैं कर सकता हूँ। तो कोतो यहाँ पर आता है बात के रूप में आता है, बात बोलने वाला बात नहीं लेकिन कर सकने वाली बात, एक नाउन के तरीके से उसको आप प्रयोग करते हैं। वाताशी वा निहोंगो दे रिपोर्ट ओ काकु कोतो गा देकिमास, यानी कि मैं जापानी में रिपोर्ट लिखने में समर्थ हूँ। जब नाउन और वा का सीधा संबंध होता है तब वर्ब कोतो को हटाया भी जा सकता है। अब देखिए सीधे संबंध से क्या अर्थ है। बॉब सान वा निहोंगो गा देकिमास, मैं निहोंगो लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। बॉब सान वा निहोंगो ओ हनासु कोतो गा देकिमास, ये आप हटा भी सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। बॉब सान वा निहोंगो गा देकिमास, अब आपको इससे तीनों चीज़ें पता चल सकती हैं देकिमास से कि वो लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हनासु है तो वो हटाया भी जा सकता है। जैसे एक और है, देखिए वाताशी वा कांजी ओ काकु कोतो गा देकिमास, वाताशी वा कांजी गा देकिमास या कांजी गा काके मास भी हो सकता है। आपने पिछले अपने लेसन में किया है ग्रुप 1 के लिए। तो इस प्रकार से आप ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप काकु कोतो के साथ ही प्रयोग करिए, उसको हटा भी सकते हैं। और देखिए ये बात अन्य कॉन्जुगेशंस के साथ भी बहुत आवश्यक है याद रखना। जो दोषी को आप चेंज करते हैं किसी फॉर्म में और फिर उसका प्रयोग करते हैं तो वर्ब तो है, वर्ब मौजूद है और उसका कॉन्जुगेशन किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो आपका कॉन्जुगेशन है वो आप प्रयोग भी कर सकें उसको अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए कांजी गा योमेमास भी हो सकता है यहाँ पे, तो कुछ भी आप लगा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपको कोतो की आवश्यकता पड़े। अब आपके लिए अभ्यास है एक छोटा सा। देखिए वाताशी नो शुमी वा यामा नोबोरी देस, यामा नोबोरी यानी कि पहाड़ चढ़ना। अब यामा नोबोरी जो है आप सोचिए ये कहाँ से बना है। यामा, यामा ओ नो बोरु,
यामा ओ नोबोरू यानी पहाड़ पर चढ़ना। तो ये वर्ब के साथ हटा करके यामा नोबोरी बना दिया गया है, एक शब्द जो कि बहुत अच्छे से बताता है कि पहाड़ चढ़ने की क्रिया। ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, वाताशी नो शुमी वा यामा नोबोरी देस, मेरी शुमी, मेरी हॉबी, मेरी रुचि जो है वो पहाड़ चढ़ने में है। तो वाताशी वा यामा नोबोरी गा सुकी देस, मुझे यामा नोबोरी पहाड़ चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर भी गा है, और आपको पहले भी बता चुके हैं सुकी के साथ हमेशा गा लगता है, क्योंकि ये आप बहुत जानते हैं इसके बारे में, आपको पता है और आप बताना चाह रहे हैं, इस पे आप जोर दे रहे हैं। एक और शब्द आपको यहाँ पर बता दें, किराई, किराई यानी कि पसंद नहीं है, सुकी का ऑपोजिट है ये, तो उसके साथ भी पार्टिकल गा का ही प्रयोग किया जाता है। वाताशी वा यामा नोबोरी गा किराई देस, मुझे यामा नोबोरी बिल्कुल नहीं पसंद है। अब देखिए, वाताशी वा यामा ओ नोबोरू कोतो गा सुकी देस, यानी कि यामा पर चढ़ने का जो वो कार्य है वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं पसंद करता हूँ। और फिर देखिए गा का प्रयोग है। अब देखिए यहाँ पर केक बन रहा है, बहुत सुंदर सा केक है। तो वाताशी वा केक योत्सुकुरु कोतो गा देकिमास, मैं कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। वाताशी वा केक योत्सुकुरु कोतो, केक बनाने का जो वो कार्य है वो मैं पसंद भी है मुझे और मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर वाताशी वा यामा ओ नोबोरू कोतो गा देकिमास, मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ। तो ये आपके लिए कुछ थोड़ा सा अभ्यास था। अब देखिए, जैसा आपको हम बताते चले आ रहे हैं कि हमेशा गा का प्रयोग किया जाएगा कोतो नी नारू के आगे, तो कोतो यहाँ लगा करके, तो देखिए वाताशी वा देन वा दे ताकुशी ओ योबु कोतो गा देकिमास, ये वर्ब है कोतो गा देकिमास। अब देखिए, वाताशी वा ओ हाशी दे सोबा ओ ताबेरु कोतो गा देकिमास। यहाँ पर देखिए, ये ही बस आपको बहुत याद रखना है कि वर्ब प्लेन फॉर्म में है। कांजी ओ काकु कोतो गा देकिमास, कांजी ओ काकु कोतो गा देकिमासेन, इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत ध्यान रखिएगा। आपके लिए आज बहुत अभ्यास है। ये क्या कर रहे हैं ज़रा बताइए जल्दी से। अब वर्ब क्या है, दोषी क्या है, ये हनासु। तो वाताशी वा निहोंगो दे हनासु कोतो गा देकिमास, मैं कर सकता हूँ। फिर ये क्या वर्ब है बताइए ज़रा जल्दी से, ये क्या कर रहे हैं, तो ओयोगु, बिल्कुल सही, वाताशी वा ओयोगु कोतो गा देकिमास। और ये कुछ पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा वर्ब, वर्ब होगा योमु। और वाताशी वा निहोंगो दे शिंबुन ओ योमु कोतो गा देकिमास, तो जापानी में मैं शिंबुन पढ़ सकता हूँ, पेपर पढ़ सकता हूँ। और भी देखिए अभ्यास है। अब आप हमें बताइए ये क्या है। गाड़ी में तानाका-सान जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो वर्ब क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, उनतेन सुरु। तो वाताशी वा कुरुमा ओ उनतेन सुरु कोतो गा देकिमास, यानी कि मैं कुरुमा चला सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, मैं भीड़ में भी कुरुमा चला सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ। तो ये आपका ग्रुप 3 का वर्ब देकिमास था। तो अब अंत में आज एक बहुत मज़ेदार कोतोवाज़ा है, उमानो मिमी नी नेम्बुत्सु। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि घोड़े के कान में आप कुछ
श्लोक पढ़ रहे हैं या कुछ बात कह रहे हैं। ये बहुत हिंदी की एक कहावत से मिलता जुलता भी है और वो है भैंस के आगे बीन बजाना। तो इससे अब आपको क्या समझ में आता है बताइए? भैंस के आगे बीन बजाना या उमा नो मिमी नी नेम्बुत्सु, सुनी अनसुनी करना या सुन करके भी ध्यान नहीं देना बात पे, या समझने का प्रयास नहीं करना, या फिर बिल्कुल समझ में ही नहीं आना। तो इसका बेसिक अर्थ तो ये है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति को समझाना या ऐसे व्यक्ति को समझाने का प्रयास करना जो समझना ही नहीं चाहता है, जो ये चाहता ही नहीं है कि मैं इस बात को सुनूं भी, यानी कि आपकी जो कही जा रही है बात, जो आप कह रहे हैं, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, उसकी ओर ध्यान नहीं देना, प्रयास नहीं करना और एफ़र्ट नहीं करना कि मैं समझूं कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, या आपकी जो ओपिनियन है, जो आपकी सोच है, उसको बिल्कुल नकार देना। तो इसका ये अर्थ है और ये तो बहुत गूढ़ अर्थ है इसका, लेकिन हाँ, साधारण अर्थ ये है कि बात को टाल जाना या सुनी अनसुनी करना। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें और जो बात आपको बताई जाए, जो बात आपसे कही जाए, उसको आप घर जा कर के बिल्कुल अच्छे से उसको पूरा फॉलो करें। तो आप ही लोगों को जो है वो आराम होगा, सुविधा होगी, आसानी होगी जापानी भाषा सीखने में। और यहाँ पर एक आपके लिए वाक्य भी बना करके दिया गया है कि तोकिदोकी ओनेसान नि ओंगाकु नो हानाशी ओ सुरु केदो उमा नो मिमी नि नेम्बुत्सु दा, यानी कि मैं अपनी बहन से, बड़ी बहन से मैं कभी कभी जापानी में बात करती हूँ, या मैं ओंगाकू के बारे में बात करती हूँ, या मैं फ़ैशन के बारे में बात करती हूँ, या मैं किसी चीज़ के बारे में भी बात करती हूँ, तो वो उनके लिए बिल्कुल समझ के बाहर है, या वो समझने का प्रयास नहीं करती हैं, या सुनी अनसुनी कर देती हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार है कि जैसे आप उमा नो मिमी नि नेम्बुत्सु है कि आप उमा के कान में, घोड़े के कान में आप बहुत ज्ञान की बातें बताइए, तो वो बिल्कुल सर हिला देता है अपना। तो ये एक सेंटेंस भी है आपके लिए, और इसी के साथ हम आज का जो अपना लेसन है वो यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर जा कर के इसका अभ्यास करेंगे और अच्छे से अपने मित्र के साथ रेनशू करके अगली क्लास के लिए फिर तैयार होकर के आएंगे। तब हम लोग कुछ और नया भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और खूब पढ़ते रहिए, और आपकी जो भाषा के प्रति जो रुचि है वो बनी रहे। नमस्कार।